महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, लेकिन कुछ योद्धा ऐसे भी थे जो अगर महाभारत के युद्ध में भाग लेते तो महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। लेकिन श्री कृष्ण ने पहले ही इन योद्धाओं को युद्ध से दूर रखने की युक्ति सोच ली थी। उनमें से कुछ योद्धाओं को तो उन्होंने पहले ही मार दिया था और कुछ को इस युद्ध में भाग ही नहीं लेने दिया। तो चलिए जानते हैं उन योद्धाओं के बारे में जो अगर महाभारत के युद्ध में भाग लेते तो युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। नंबर 1, जरासंध। जरासंध एक ऐसा योद्धा था जिसे मारना लगभग असंभव था और उसने श्री कृष्ण को मथुरा छोड़ने पर विवश कर दिया था। उसके कारण ही कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारिका में रहना पड़ा। वह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। वह कंस का ससुर था और उसे मारने में भीम को कई दिनों तक उससे मल्ल युद्ध लड़ना पड़ा था और अंत में उसे छल से ही मारा गया। तो अगर जरासंध इस युद्ध में भाग लेता तो उसे हराना पांडवों के वश में नहीं था और उनके लिए यह युद्ध बहुत ही कठिन हो जाता। नंबर 2, शिशुपाल। शिशुपाल जरासंध का खास मित्र था और श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। उसे स्वयं श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि उनके अलावा उसे कोई नहीं मार सकता और वे स्वयं उसके 100 अपराधों को माफ़ कर देंगे। तो अगर शिशुपाल महाभारत के युद्ध में लड़ता तो वह दुर्योधन की ओर से ही लड़ता और कोई भी उसे मार नहीं सकता था, क्योंकि श्री कृष्ण तो युद्ध में हथियार उठाने वाले नहीं थे। तो शिशुपाल को मारना असंभव था और वह पांडवों पर अकेला ही भारी पड़ता। नंबर 3, एकलव्य। एकलव्य को कौन नहीं जानता। वो अकेला ऐसा योद्धा था जिसने बचपन में ही अर्जुन से बड़ा धनुर्धर होने की उपाधि जीत ली थी। द्रोणाचार्य द्वारा अंगूठा मांगने के बाद एकलव्य की शक्ति कम नहीं हुई, बल्कि वह 3 अंगुलियों से ही बाण चला सकता था। अपने पिता की मौत के बाद वो श्रृंगवेरपुर का राजा बना और जरासंध से उसने संधि कर ली। जरासंध ने उसे मथुरा पर आक्रमण करने को कहा, जिसमें एक बार अकेले ही उसने यदुवंशियों का लगभग सफाया ही कर दिया था और फिर दूसरी बार के युद्ध में वो श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। अब अगर वो पहले ना मारा जाता और महाभारत के युद्ध में भाग लेता तो वो अकेला ही अर्जुन को मात दे सकता था और पांडवों के लिए एक भारी चुनौती बनता। नंबर 4, बलराम। श्री कृष्ण के भाई बलराम को कृष्ण ने युद्ध में शामिल होने नहीं दिया, क्योंकि अगर वे युद्ध में शामिल होते तो अकेले ही कई योद्धाओं पर भारी पड़ते। भीम और दुर्योधन दोनों ही बलराम के शिष्य थे, इसलिए उनके लिए पक्ष चुनना भी कठिन था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बलराम इस युद्ध में रहे तो कोई भी छल नहीं कर पाएगा और युद्ध बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बलराम को तीर्थ यात्रा पर पहले ही भेज दिया और उन्हें इस युद्ध से बाहर रखा। नंबर 5, कालयवन। कालयवन एक ऐसा योद्धा था जिसे लड़कर युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। उसने जरासंध के साथ मथुरा पर चढ़ाई की। श्री कृष्ण ये जानते थे कि उसे वरदान मिला है कि उसे युद्ध में हराया नहीं जा सकता, तो उससे युद्ध करके सेना का बलिदान क्यों दिया जाए। इसलिए उन्होंने अकेले ही उसे युद्ध के लिए ललकारा और जब युद्ध चल रहा था तो वे भूमि छोड़कर भागने लगे। कालयवन ने कृष्ण का पीछा किया और पीछा करते हुए वह एक गुफा में घुस गया। उस गुफा में राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जिन्हें वरदान था कि वह जब तक चाहें सो सकते हैं और उन्हें कोई सोते हुए उठा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने अपना कपड़ा उनके ऊपर डाल दिया और जैसे ही कालयवन ने उन्हें उठाया तो मुचुकुंद के देखने भर से ही कालयवन जलकर राख हो गया। अब अगर वह योद्धा ना मरता और महाभारत के युद्ध में भाग लेता तो उसे लड़कर हराना लगभग नामुमकिन था। नंबर 6, बार्बरिक। बार्बरिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था जिसे कोई भी हरा नहीं सकता था। वह भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र था। उसके पास 3 बाण थे जो किसी भी युद्ध को एक पल में खत्म कर सकते थे। उन बाणों से वो जितने योद्धाओं को चाहे मार सकता था, लेकिन अगर वो युद्ध में भाग लेता तो युद्ध का कभी अंत ही नहीं होता और युद्ध चलता ही रहता। उसने अपनी माता को वचन दिया था कि वह हमेशा कमजोर पक्ष से युद्ध करेगा, लेकिन जो भी पक्ष उसे कमजोर दिखने लगता तो वह तुरंत अपना पक्ष बदलकर उसकी तरफ से युद्ध लड़ने लगता और इस तरह ये युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। इसलिए कृष्ण ने उसका शीश मांग लिया और उसे युद्ध में शामिल ही नहीं होने दिया। इसके अलावा भी पौंड्रक, जिसे कृष्ण के अलावा और कोई नहीं मार सकता था और वह स्वयं को वास्तविक कृष्ण समझता था, उसे हराना भी लगभग असंभव था। और भी ऐसे कई योद्धा थे जो अगर इस युद्ध में भाग लेते तो युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।